नमस्ते दोस्तों। आरएस इंग्लिश एंड मोटिवेशन की तरफ से मैं रजनीकांत साव आपके बीच में फिर से हाजिर हूँ। आज के इस नए वीडियो में नए बातों के साथ हाजिर हुआ हूँ, आपको कुछ सीखने समझाने के लिए। तो चलिए, ज़्यादा लंबा समय नहीं करूँगा, ज़्यादा वीडियो भी लंबा नहीं करूँगा, आपको बड़ा ही छोटे से क्लिप में बहुत ज़्यादा कुछ सिखा कर जाना चाह रहा हूँ। इसलिए आज मैं आपको असली मित्र, जो हमारा वास्तविक मित्र कौन होता है, कैसे मित्रों पर हम भरोसा करें, जिसे आज के टाइम में हम मित्र बना पाएँ, ऐसे इस बात पे आज चर्चा करेंगे। समझ रहे हैं? आप सोचिए, आप ऐसे हम लोग अपने ऐसे लोगों के बीच में रहते हैं, जो बहुत सारे दोस्त बंधु हैं, लेकिन कौन वास्तविक है, ये पहचानने से हम लोग हमेशा धोखा खा जा रहे हैं। तो आज मैं उसी बात से आग्रह करूँगा, समझाने का प्रयास करूँगा। हमारा 3 मित्र था, या फिर किसी का, एक इंसान का 3 मित्र था। उन 3 मित्रों को बहुत ही अच्छे तरीके से जानता था। एक ऐसा मित्र था जिसे वो प्रतिदिन जाता था, मिलता था, बातें करता था, गप्पा-सड़प्पा करता था, उसे जानता था। एक ऐसा मित्र था जिसे कभी-कभी मिला करता था, प्रतिदिन मिला नहीं करता था, 2-4 दिन, 5 दिन मिल लिया करता था। लेकिन तीसरा एक ऐसा मित्र था जो महीनों 2 महीनों में 1 बार जाकर के मिला करते थे वो इंसान। 3 मित्र। इस 3 मित्र के माध्यम से आपको कुछ समझाने का प्रयास करेंगे। तो एक दिन क्या हुआ, वो सज्जन पुरुष एक ऐसे केस मुकदमे में फंस गया जिसे गवाही की जरूरत पड़ी। कोर्ट ने उसे बोल दिया कि जाओ, तुम्हें एक ऐसे विटनेस लगेंगे जो तुम्हारे पक्ष में गवाही दें, तब जाकर के तुम बरी हो जाओगे, तुम्हारे सारे केस माफ कर दिए जाएंगे, सारे मुकदमे पास कर दिए जाएंगे। तो उसका ख्याल सबसे पहले अपना पहला मित्र के पास गया, जिससे वो प्रतिदिन मिला करता था। वो उसके पास गए और जाने के बाद बोला, देख मित्र, मेरी एक केस मुकदमा हो रही है हमारे साथ, हमें गवाही की जरूरत है, चल तू मेरा गवाही दे देना और मैं बरी हो जाऊंगा। तो वो दोस्त पता है क्या बोलता है, देख दोस्त, हम दोनों एक अच्छी दोस्त जरूर हैं, लेकिन हम तुम्हारे लिए गवाही नहीं देंगे। ये बात सुनकर वो इंसान को बहुत ही दुख हुआ, बहुत पीड़ा हुआ, खराब लगा एक समय के लिए, पर क्या करे, मुंह लटकाता हुआ वहां से फिर दूसरे दोस्त के पास चला गया। उस दूसरे दोस्त के पास भी जाकर वही बोलता है कि देखो, मेरे ऊपर मुकदमा चल रहा है, मुझे गवाही का जरूरत है, मैं जो मेरे लिए बोले, मेरे पक्ष में बोले, और अगर तुम मेरे पक्ष में बोल दोगे तो हमारा मुकदमा समाप्त हो जाएगा, हमें बरी कर दिया जाएगा, हम आजाद हो जाएंगे। तो वो दोस्त बोलता है कि देखो दोस्त, मैं तुम्हारे केस में जाने के लिए तो तैयार हूं, लेकिन बस कचहरी के द्वारी तक इंटर नहीं करूंगा, मैं अंदर नहीं जाऊंगा और मैं अंदर जाके जवाब नहीं दूंगा। इस बात को सुनकर भी उसे खराब लगा, अच्छा नहीं लगा, दुख हुआ, पीड़ा हुई। तब जाकर के उसे अंतिम दोस्त, तीसरे दोस्त के पास गया, जो कभी कभी उसके साथ महीना 2 महीना के बाद जाया करता था मिलने के लिए। उसके पास भी जाकर उन्होंने कहा कि देखो, आज मैं एक ऐसे मुसीबत में फंसा हुआ हूँ कि जो हमारे ऊपर मुकदमा चल रहा है, क्या करें, हम उस मुकदमे का बहुत बड़ा ये बन चुके हैं, इसलिए हमें विटनेस का जरूरत है। इसलिए दोस्त मित्र, तुम चलो और मेरी गवाही दे दो, जिससे मैं आजाद हो जाऊंगा, हमारी मुकदमा समाप्त हो जाएगी। तो तीसरा दोस्त बोलता है कि जरूर, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, मैं तुम्हारे साथ कोर्ट तक चलूंगा और तुम्हारे पक्ष में बात रखूंगा, तुमको आजाद कर दूंगा और तुम्हें बरी करवा दूंगा, मैं सारी बात बोल दूंगा। तब जाकर के वो जाते हैं, सारी बातों को बोलता है, वो जा होके बरी हो जाता है। तो तीसरा दोस्त मदद किया। अब इस तीसरे दोस्त, 3 दोस्त के माध्यम से हम आपको ये समझाना चाह रहे थे। पहला दोस्त वो था दोस्तों, रुपया पैसा था, ऐशो आराम था। पहला दोस्त जो हमेशा साथ रहता है, उसका साथ छोड़ दिया। दूसरा दोस्त वो होता है हमारे रिश्ते संबंधी, सगे, बच्चे, बहू, पत्नियां, भाई, वो भी उसका वहां तक जाते जाते दम छोड़ दिया। लेकिन पता है तीसरा दोस्त कौन था दोस्तों? तीसरा दोस्त हमारे ईश्वर थे।
प्रभु थे जिसके पास ये इंसान महीना 2 महीना में कभी 1-2 बार जाकर के मिल आया करता था। लेकिन वही दोस्त आज इनको मुकदमा से आजाद कराया, वरी करवाई, केस खत्म करवाया। तो बस आप समझ पा रहे हैं हम क्या बोलना चाह रहे हैं और आपको हम क्या समझाना चाह रहे हैं। बस तीसरी दोस्त पर ही आप भी भरोसा रखें, वो हमारा ईश्वर हो, अल्लाह हो, भगवान हो, गॉड हो, जो भी हो, वही आपका मदद करेंगे। इसलिए हमारे आसपास बनी आडंबरी चीजों को ऊपर ध्यान ना दे ज्यादा, लोगों से प्रेम ना रख करके ज्यादा, बल्कि आप ईश्वर से प्रेम रखें। और लोगों से प्रेम रखते हैं तो उन लोगों से रखें जो उन्हें चाहते हैं, जो आपके तीसरे दोस्त को वो लोग भी चाहते हैं। ये तो पता ही है कि हमें लोगों की पूजा करना ही भगवान की पूजा होती है। तो देखिए आप कैसे कैसे लोगों के बीच में रहते थे जिसके कारण आपका समाधान नहीं हो पा रहा था। तो कहीं ना कहीं आपको तीसरा दोस्त मदद किया, साथ दिया। तो आपको आपका मित्र पहला क्या होना चाहिए, कौन होना चाहिए? आपका भगवान होना चाहिए, आपका गॉड होना चाहिए, जो आपको हमेशा आपके साथ रहते हैं, कन कन में रहते हैं। आप इससे कई पीछे वीडियो जरूर देख लीजिएगा, कण कण में रहते हैं भगवान। मैंने ऐसे कुछ वीडियो बनाया हूं, जिसको भगवान पर थोड़ा तनिक भी भरोसा नहीं रहता है, कृपया करके आप जरूर उस वीडियो को देखें। तो आज हम लोग ऐसे लोगों के बीच में रहते हैं, तो हम आपको यही समझाना चाहेंगे कि हम ऐसे लोगों के साथ ना दोस्ती करें जो हमारे बुरे समय में साथ ना दे रहे हैं, बल्कि ऐसे मित्र के साथ रहें जो हमेशा मेरे साथ रहते हैं, आपके साथ रहे, आपके परिवार के साथ रहते हैं। बस वही आपका सबसे बड़ा सहायक कर्ता बनेंगे। तो सही मित्र कैसे बनाएंगे, बस आपको बता दिए। बस आप पर छोड़ते हैं कि आप कैसे इस बात को लेते हैं और कैसे अपना नियति बनाते हैं। तो जैसा कि आपको दिख पा रहा है कि आप इस वीडियो में हमेशा आपको कुछ थोड़ा सा एक मैसेज दे देते हैं जाते जाते, कि देखिए जब कठिन समय आता है तो कायर और बहादुर का फर्क पता चल जाता है। सही बात है ना? अभी आपको इसी वीडियो के में बताया मैंने, क्योंकि उस समय कायर बहाना ढूंढते हैं और बहादुर रास्ता खोजते हैं, है ना? कि हमेशा हमें किन लोगों के साथ रहना चाहिए, कायर या बहादुर। तो हमें अपने आप को कैसा बनाना चाहिए, कायर या बहादुर? दोस्तों, बहादुर। इसलिए यह ध्यान दीजिएगा कि आप अपने मित्रता पर ध्यान दें। एक मित्रता कृष्ण और सुदामा का भी था, आप जरूर देखिए उस चीज को, तब आप समझ पाइएगा दोस्तों। और देखिए जाते जाते मैं आपको जरूर बोलूंगा दोस्तों कि आप वीडियो देखते हैं, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, दूसरों तक शेयर करें, सिखाएं, सीखें और सिखाएं, ये चीज जरूर बनाएं दोस्तों। आपका कुछ नहीं होने वाला, आप बस आप देखते हैं, बस उस वीडियो को शेयर करें दोस्तों, अपने ग्रुप, अपने दोस्त, अपने बंधु, अपने रिश्तेदारों में, जिससे लोग देख पाए दोस्तों। और आप अपना प्यार बनाए रखें, जिससे आपको मैं हमेशा कुछ ना कुछ सिखाता रहूं। फिर मिलेंगे आपके साथ, आते रहेंगे आपके साथ, मिलते रहेंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। नमस्कार, जय हिंद।